राजधानी दिल्ली में जहां एक और अवैध निर्माण को गिराने की कार्रवाई की जा रही है, वहीं दूसरी ओर सरकारें मिलीभगत से अवैध निर्माण का खेल लगातार जारी है। हम बात कर रहे हैं दक्षिणी दिल्ली के मुनीरका इलाके की, जहां खुलेआम एक बहुमंजिला इमारत का अवैध निर्माण धड़ल्ले से चल रहा है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि इस अवैध निर्माण से आसपास के मकानों की नींव कमजोर हो चुकी है। उनका कहना है कि कभी भी उनका घर गिर सकता है, उनके परिवार की जान जोखिम में है। हैरानी की बात यह है कि स्थानीय लोग कई बार पुलिस, एमसीडी और प्रशासन से शिकायत कर चुके हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। उल्टा एक पुलिस अधिकारी ने धमकी दे डाली कि ज्यादा शिकायत करोगे तो तुम्हें ही बंद कर देंगे। सवाल ये है कि प्रशासन किसी बड़ी दुर्घटना का इंतजार कर रहा है, और क्या दिल्ली में कानून सिर्फ आम लोगों के लिए है, जबकि रसूखदारों को खुली छूट मिली हुई है। आवश्यक है कि अवैध निर्माण पर सख्त कार्रवाई हो, स्थानीय लोगों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी जाए। ऐसे इंतजार हमारे कहाँ पे इंदर कौशल है। अभी हम उपस्थित हैं मुनीरका में। आप यहाँ देख सकते हैं कि 5 मंजिल के बाद यहाँ 6ठी मंजिल के ऊपर कंस्ट्रक्शन की जा रही है। जबकि अगर हम बात करें तो दिल्ली के बीच में जो नॉर्म्स है बिल्डिंग के, उसके मुताबिक आप 45 फुट से ऊपर की इमारत नहीं बना सकते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर लगभग जो है, अगर हम इसकी कंस्ट्रक्शन की बात करें तो यहाँ पर जो ये मंजिल्स बनी है, ये 5 मंजिल्स बनी है, तो इसकी अगर हम ऊंचाई की बात करें तो ये 60 मीटर के करीब हो जाती है, जो कि अवैध है। अवैध रूप से यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। आप देख सकते हैं कि सड़क के ऊपर जो है पूरा बिल्डिंग मटेरियल गिरा हुआ है। आने जाने वाले लोगों को हमारा कैमरामैन दिखा रहा है कि कितनी परेशानी हो रही है, कैसे लोग वहाँ से निकल कर आ रहे हैं, लेकिन पुलिस और प्रशासन इसका बिल्कुल भी संज्ञान नहीं ले रहा है। वो यहाँ पर किसी प्रकार की भी कोई कार्रवाई करने को तैयार नहीं है। जब यहाँ के स्थानीय निवासियों ने जाकर पुलिस प्रशासन से मांग की कि इस को अवैध कंस्ट्रक्शन को रुकवाया जाए, तो उनका कहना था कि अगर आपने ज़्यादा शिकायत की या ज़्यादा आवाज़ उठाई तो हम आपको पुलिस थाने में बिठा लेंगे और आपके विरुद्ध ही हम कार्रवाई करेंगे। आप देख सकते हैं कि अभी दिखा रहे हैं कि कैसे यहाँ से लोग जा रहे हैं, कैसे निकल रहे हैं, कितनी परेशानी हो रही है, लेकिन बिल्कुल भी प्रशासन को इस चीज़ का संज्ञान नहीं ले रही है और ना ही उनको इस चीज़ से कोई मतलब है। सकते हैं हमारा कैमरामैन दिखा रहा है कि ये जो ऊपर बिल्डिंग बन रही है, जिसकी वजह से ऊपर जब वहाँ पर हथौड़े चलते हैं, वाइब्रेटर्स चलते हैं, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं जो नीचे वाली बिल्डिंग है इसके बीच में कितने बड़े बड़े क्रैक आ रहे हैं। ये बिल्डिंग कभी भी गिर सकती है और जो लोग इसके बीच में रह रहे हैं उनके जीवन की सुरक्षा किसके हाथ में है? क्यों नहीं प्रशासन संज्ञान लेता? क्यों इस प्रकार के अवैध जो निर्माण है इनको नहीं रोका जा सकता? आप देख सकते हैं कि यहाँ पर टाइलें तक तड़ गई हैं और बहुत बड़ी बड़े यहाँ पर जो क्रैक आ रखे हुए हैं बिल्डिंग के बीच में। ये बिल्डिंग कभी भी गिर सकती है और इसके बीच में जो लोग रहने वाले हैं उनके जीवन की सुरक्षा क्या है? प्रशासन को इस प्रकार के जो अवैध निर्माण हो रहे हैं उनके प्रति जो है कड़े से कड़ा रुख अपनाना चाहिए और इस अवैध निर्माण को तुरंत रुकाना चाहिए। अगर इसको तुरंत प्रभाव से ना रुकवाया गया तो आने वाले समय में ये जो बिल्डिंग है अगर ये गिर जाती है तो इसके लिए कौन जिम्मेवार होगा? क्यों प्रशासन आंखें बंद करके बैठा है? मैं एक बार फिर कहूंगा, जैसे कि दिल्ली की मुख्यमंत्री जगह जगह पर अवैध निर्माण गिरवा रही है, तो क्या उनको ये दिख नहीं रहा? ये 6ठी मंजिल बनाई जा रही है, जबकि अगर हम देखें तो बिल्डिंग नॉर्म्स के मुताबिक 45 फुट से ऊपर हाइट पर बिल्डिंग किसी को बनाया नहीं जा सकता, जहां पर की बहुमंजिल इमारत बनाने की परमिशन नहीं है, वो भी सिर्फ 5 लोगों के पास है। बाकी कोई व्यक्ति बहुमंजिल इमारतें नहीं बना सकता है। तो किसके सहयोग से ये बहुमंजिल इमारतें बनाई जा रही हैं? 5 के बाद 6ठी मंजिल, 6ठी के बाद 7वीं मंजिल, 7वीं के बाद 8वीं मंजिल। क्या चल रहा है? ये किसकी मेरी मदद से हो रहा है? क्यों प्रशासन इसका संज्ञान नहीं लेता? क्यों एमसीडी आंखें बंद करके बैठी है? क्यों यहाँ के जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, चाहे वो निगम पार्षद है, विधायक है, वो क्यों संज्ञान नहीं लेते हैं? जब कोई बड़ी हादसा हो जाता है तो उसके बाद उठकर सारे आ जाते हैं और उसके बाद एक शोक सभा का आयोजन कर दिया जाता है या कुछ छोटा सा एक मुआवजा दे दिया जाता है, लेकिन समय रहते कोई संज्ञान लेने को तैयार नहीं है। विजय जी, जैसे कि आपके घर के भी जो पूरी ये कंस्ट्रक्शन हो रही है, साथ में हमने देखा बाहर मलबा गिरा हुआ है और 6ठी मंजिल बना रहे हैं और आपका जो घर है, हमारे कैमरामैन ने भी हमने देखा है भी
कि क्रैक आ रहे हैं बड़े बड़े, तो आपको नहीं लगता कि कभी भी आपकी बिल्डिंग गिर सकती है? कौन जिम्मेवार है इसके लिए? इसके जिम्मेवार प्रशासन है। उन्होंने ना तो मेरी कंप्लेंट ली पुलिस वालों ने, और मुझे उल्टा से धमकी और दे रहे हैं कि आपने दोबारा कंप्लेन करी तो हम आपको हवालात में डालेंगे। और पुलिस वालों ने खड़े होके उनकी बिल्डिंग लेंटर गिरवाने में मदद करी है। मदद करी है। जब आप पुलिस प्रशासन के पास गए तो आपका कहना है कि वो कहते हैं कि अगर शिकायत की तो हम आपको बंद कर देंगे। तो जो आपके यहाँ से जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, जैसे कि आपके यहाँ से निगम पार्षद है, विधायक है, तो क्या आपने उनसे भी शिकायत की? हाँ जी, उनसे ही मैंने शिकायत करी। अनिल शर्मा से मैंने शिकायत करी। अनिल शर्मा ने मुझे बोला कि मेरे हाथ में नहीं है, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। मैंने हर जगह DIG SHO सबको फोन किया, तो सबने बोला कि मैं वहां हूँ, मैं बाहर जा रखा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ। सबने ये बोला, मेरा किसी ने कोई शिकायत दर्ज नहीं करी। आपको नहीं लगता कि जैसे कि आप शिकायत लेके जा रहे हैं और प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है, इसके बीच में कहीं ना किसी हद के ऊपर जो है भ्रष्टाचार हो रहा है और सारे कर्मचारी जो है भ्रष्टाचार में लिप्त है? हाँ जी, सब रिक्त है। पुलिस वालों ने तो पैसे खा के काम करवाया, पूरा प्रॉपर खड़े होके आए हैं, खड़े होके काम करवा गए हैं। और जिनको डांटना चाहिए तो उनको ना डांट के मुझे डरा रहे हैं कि आपको पुलिस दोबारा रिपोर्ट करी तो आपको हवालात में डाल देंगे। जैसे ये भी हमें पूजा जी ने बताया कि ये गई, इन्होंने DC, ACP, SP और यहाँ तक की जो है SHO साहब, चुने हुए जितने प्रतिनिधि हैं, सबको जाके अपनी शिकायत दी और बताया कि जो ये बिल्डिंग बन रही है इससे जो क्या क्या उनको समस्याएं हो रही हैं, घर के बीच में पूरी तरेड़े आ रही हैं, घर कभी भी गिर सकता है। क्या प्रशासन इस का इंतजार कर रही है कि ये बिल्डिंग गिरे, कोई हादसा हो, उसके बाद प्रशासन के लोग यहाँ पर आए और फिर आकर यहाँ पर आकर मगरमच्छ के आंसू बहाए और उसके बाद फिर वही दस्तूर जो दिल्ली में चलता आ रहा है, एक जगह बिल्डिंग गिरती है, दूसरी जगह फिर एक अवैध कंस्ट्रक्शन शुरू हो जाती है, कोई संज्ञान नहीं लेता। जब बिल्डिंग बनती है तब क्यों MCD सोई रहती है, क्यों प्रशासनिक अधिकारी उसके ऊपर संज्ञान नहीं लेते? जब अवैध तरीके से बिल्डिंग्स बनाई जाती हैं, बिल्कुल भी सुरक्षा के मापदंडों का पालन नहीं किया जाता, बिल्डिंग के नॉर्म्स का पालन नहीं किया जाता। ये जो सारे बिल्डिंग बन रही है, ये 6ठी मंजिल बन रही है। क्या दिल्ली के बीच में 6ठी मंजिल बनाना पास है? हाई राइज बिल्डिंग बनाने की परमिशन सिर्फ 4 बड़े ग्रुप के पास है, जो कि पूरा ध्यान रखते हैं कि सुरक्षा का मापदंड क्या है। जब पहली मंजिल बनी थी इस बिल्डिंग की, क्या तब ये वो बिल्डिंग इस प्लानिंग के साथ बनाई गई थी कि इसके ऊपर 6 बिल्डिंग बनेगी, 6 मंजिल इसको बनाया जाएगा? उतनी मजबूती क्या इस बिल्डिंग में है? क्या जो इसके पिलर है, जो इसकी नींव है, क्या वो 6 मंजिल का बाहर ले सकेंगी? और कल कोई बिल्डिंग गिरती है तो इसके लिए कौन जिम्मेवार है? हमारा कैमरामैन आपको दिखा रहा है कि ये जो पिलर है इसकी क्या कंडीशन है। ये पूरा एकदम जीर्ण शीर्ण अवस्था के बीच में है। इसके ऊपर बिल्डिंग के ऊपर जो एक और मंजिल का जो भार डाला जा रहा है, क्या ये पिलर उस भार को झेल पाएगा? क्या जिस प्रकार अभी सेक्टर 7 के बीच में हादसा हुआ है, वहाँ पर एक पूरी 4 मंजिला बिल्डिंग जो है जमीन दोष हो गई, अगर इस प्रकार की कंस्ट्रक्शन चलती रहेगी और प्रशासन इसकी तरफ ध्यान नहीं देगा तो वो समय दूर नहीं है जब यहाँ पर कोई बड़ा हादसा हो सकता है और ये बिल्डिंग भी धराशायी हो सकती है। इसके ऊपर तुरंत प्रभाव से प्रशासन को चाहिए कि इसका जो निर्माण कार्य हो रहा है इसको रोके। एक तरफ तो दिल्ली की CM जुगियाँ हटा रही है, अवैध जो निर्माण हो रहे हैं उनको रोक रही है, और दूसरी तरफ जो पुलिस प्रशासन है, MCD है, DD है, वो मिलजुल कर जो है ये इस प्रकार के अवैध निर्माण यहाँ पर करवा रहे हैं। क्यों नहीं प्रशासन समय रहता है संज्ञान लेता? लेकिन जब कोई बड़ा हादसा हो जाता है, जैसे भी 2 दिन पहले अहमदाबाद के बीच में एक प्लेन जो है क्रैश हुआ, जिसके बीच में 242 जो पैसेंजर थे वो बैठे हुए थे और उसके में टोटल 290 लोगों की मौत हो गई। उसके बाद प्रशासन की नींद खुली और उन्होंने उसकी जांच बिठाई। ऐसी जो ये बिल्डिंग्स बन रही हैं, इसके बीच में जब ये अवैध रूप से बनती हैं और जब ये गिर जाती हैं और इनके बीच में तब के जब सैकड़ों लोग मर जाते हैं, उसके बाद प्रशासन की नींद खुलती है और प्रशासन जो है उसके ऊपर कार्रवाई करता है। हम ये जानना चाहते हैं अपने चैनल के माध्यम से, क्यों प्रशासन पहले संज्ञान नहीं लेता, क्यों अवैध निर्माण होने दिया जाता है? किसकी मिलीभगत से ये अवैध निर्माण होते हैं? क्या पुलिस की मिलीभगत से होते हैं, MCD के कर्मचारियों की और जो अधिकारी हैं उनकी मिलीभगत से होते हैं, या DDA के लोगों की मिलीभगत से होते हैं? किसकी मिलीभगत से होते हैं? क्या जो चुने हुए नुमाइंदे हैं, जो यहाँ का निगम पार्षद है, क्या वो इसका संज्ञान नहीं लेता, इसकी तरफ नहीं देखता? क्या वो भी मिले हुए हैं? क्या उनके भी
ये इन बिल्डिंगों को बनाने में पूरा सहयोग है, वो भी पूरा भ्रष्टाचार में लिप्त है। अगर इन समय रहते इस प्रकार की इमारतों के ऊपर कार्रवाई ना की गई तो आगे आने वाले समय में गंभीर परिणाम होंगे। अपने सहयोगी कैमरामैन विनोद चौहान के साथ हरिंदर कौशल।